बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था। लोग नवरात्रे क्यों मनाते हैं? सिर्फ व्रत और गरबा करने से क्या होता है? एक दिन नवरात्रि शुरू होने से पहले उसने अपनी दादी से यही प्रश्न पूछ लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नवरात्रे सिर्फ व्रत रखने या सजावट का नाम नहीं है। इसके पीछे माँ दुर्गा की महान कथा और गहरा संदेश छिपा है। बहुत समय पहले महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया था। वह अहंकार में इतना डूब गया कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब पर अधिकार जमा लिया। देवता असहाय होकर त्राही त्राही करने लगे। तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ। माँ दुर्गा माँ ने 9 दिनों और रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रे 9 रातों का वह पर्व त्योहार है जब हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं और भीतर छिपे हुए अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। दादी ने कहा, बेटा, पूजा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि किन बातों से बचना चाहिए, वरना साधना अधूरी रह जाती है। मांस, मंजरा और नशा का त्याग करें। क्रोध, झगड़ा और कटुवाणी से बचें। नवरात्रि का मूल भाव सात्विकता है। इस दौरान मांस आहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा करने से साधना का प्रभाव कम हो जाता है। यदि आत्मा को शुद्ध करना है तो शरीर और भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। माँ की साधना तभी सफल होती है जब मन शांत रहे। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन ना करें। यह समय सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करने का है। तामसिक भोजन आलस्य और वासना बढ़ाता है। सात्विक आहार से ही मन शुद्ध और विचार निर्मल होता है। कन्या और गौ माता का अनादर ना करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कन्या को माँ का ही रूप माना गया है। इसी प्रकार गौ माता का भी आदर करें। समाज की रक्षा तभी होगी जब हम नारी और गाय माता का सम्मान करेंगे। आलस्य और नकारात्मक विचार ना पालें। पूजा केवल दिखावा नहीं होनी चाहिए। यदि मन में आलस्य या दूसरों की निंदा है तो माँ का आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा। नवरात्रि आत्मचिंतन का पर्व है, इसलिए मन को सकारात्मक रखना ही सच्ची पूजा है। आरव ने यह सब ध्यान से सुना। नवरात्रि के 9 दिन उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, सात्विक आहार लिया, माता के 9 रूपों का ध्यान किया और दूसरों की मदद की। 10वें दिन कन्या पूजन के समय उसने महसूस किया कि माँ की शक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर स्त्री, हर कन्या और हर जीव में विद्यमान है। अब समझ आया कि नवरात्रि का असली अर्थ केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, संयम और समाज में सम्मान का संदेश है।